आपको पता है हर साल नवरात्रि के टाइम जो छोटी छोटी चुनरियाँ मिलती है ना, मेरे पास उनका लिटरली कलेक्शन हो गया है। मतलब इतनी सारी कि मैं एक मिनी दुकान खोल लूं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सब का कुछ ब्यूटीफुल बना दिया जाए इंस्टेड ऑफ बस संभाल के रखने के। सो लेट्स मेक समथिंग ब्यूटीफुल विद दिस। सबसे पहले हमने वायर लिया और टिश्यू रोल की हेल्प से उसे राउंड शेप दे दिया ताकि सारे पेटल्स एकदम सेम साइज के बने, क्योंकि कभी कभी परफेक्शन का भूत चढ़ जाता है। और फिर मैंने एक नहीं दो नहीं पूरा बंच ही वायर पेटल्स का बना डाला। और फिर मैंने चुनरी ली और इन वायर्स पर ग्लू गन लगाना स्टार्ट कर दिया और फिर इन वायर्स को चुनरी पे चिपका दिया और केयरफुली कट कर दिया। और फिर इसे सिक्योर करने के लिए नीचे थ्रेड बांध दी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये वाला पेटल्स उतने अच्छे नहीं लगे, थोड़े फ्लैट लग रहे थे, लाइक बिना फिल्टर वाली फोटो। फिर मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने चुनरी को वायर पे रैप किया, नीचे से कट किया और थ्रेड की हेल्प से बांधा। और बस ये वाला स्टाइल पहले से काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब ग्लो अप हो गया पेटल्स का। अब मेरे पास कुछ सिल्वर नेट के पीसेस भी पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा इन्हें भी क्यों इग्नोर करे, इनको भी स्पॉटलाइट मिलनी चाहिए। तो सेम प्रोसेस रिपीट किया, वायर कट किया, नेट को रैप किया, नीचे से थ्रेड से टाई किया और सिल्वर पेटल्स भी रेडी। अब बारी आती है फ्लावर्स के सेंटर की, यानी स्टेमन्स की। मेरे पास कुछ थ्रेड वायर्स पड़ी थी, तो उन्हें डिजायर्ड लेंथ में कट किया और ऊपर से ग्लू गन से छोटे छोटे राउंड डॉट्स बना दिए। और ऐसे ही मैंने काफी सारे बना दिए और जब ग्लू सूख गया तो उन्हें व्हाइट एक्रेलिक कलर में डिप कर दिया। और ऑनेस्टली ये स्टेप बहुत सेटिस्फाइंग था। अब जो ये रेड पेटल्स हमने बनाए थे उनके एजेस पे मैंने गोल्डन बीड्स वाली माला चिपका दी ताकि वायर हाइड हो जाए और लुक थोड़ा और रॉयल हो जाए। और सच में इट मेड अ बिग डिफरेंस। और इसी तरीके से मैंने सारे पेटल्स को भी कवर कर दिया। अब बारी आती है फ्लावर्स को असेंबल करने की। सबसे पहले मैंने बीच में स्टेमन सेट किए, उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट करके प्रॉपर पोजीशन में फिक्स किया। फिर धीरे धीरे एक एक करके पेटल्स को उनके अराउंड लगाना स्टार्ट किया। हर पेटल को थोड़ा शेप देते हुए सेट किया और फिर फ्लावर को सिक्योर करने के लिए नीचे से थ्रेड से टाई कर दिया। और देखते ही देखते हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। और अब बारी आती है सिल्वर वाले फ्लावर्स को असेंबल करने की। प्रोसेस सेम ही था। सबसे पहले बीच में स्टेमन्स लगाए और उन्हें अच्छे से फिक्स किया। फिर धीरे धीरे पेटल्स को उनके अराउंड सेट करना स्टार्ट किया, एक एक लेयर बिल्ड करते हुए। लेकिन इस बार मैंने गोल्डन बीड्स वाली माला ऐड नहीं की, क्योंकि ऑनेस्टली ये सिल्वर पेटल्स अपने आप में ही इतने एलिगेंट और शाइनी लग रहे थे कि किसी एक्स्ट्रा डिटेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। और बस सिंपल रहकर भी ये फ्लावर्स बिल्कुल परफेक्ट और क्लासी लुक दे रहे थे। फ्लावर्स के साथ साथ मैंने 3 पेटल्स वाली छोटी छोटी बर्ड्स भी बनाई ताकि अरेंजमेंट थोड़ा और नेचुरल और फिल्ड लगे। इन्हें बनाना भी काफी इजी था। बस 3 पेटल्स को एक साथ कंबाइन करके एक क्यूट सी कली शेप दे दी। और ऑनेस्टली ये छोटी डिटेल्स ही पूरे लुक को और ज्यादा इनहांस कर देती है। अब बारी आती है लीव्स की। तो उसके लिए मैंने ग्रीन रिबन ली है और वायर कट किया। वायर पे थोड़ा सा ग्लू लगाया, रिबन के ऊपर रखा, रिबन को फोल्ड किया और फिर रिबन्स को लीव्स की शेप में कट कर दिया। उसके बाद मैंने लाइटर की हेल्प से एजेस को हल्का सा हीट देकर शेप दिया, जिससे लीव्स और भी रियलिस्टिक और नीटली फिनिश्ड लगे। और फिर ग्रीन सेलो टेप की हेल्प से पूरा स्टेम कवर कर दिया। और ऐसे ही मैंने सारी लीव्स तैयार कर ली। अब सबसे फन पार्ट असेंबलिंग का। वायर लिया, फ्लावर्स के पेटल्स अटैच किए, ग्रीन रिबन से पूरा स्टेम कवर किया और साथ ही साथ लीव्स भी अटैच कर दी गई। और बस इसी तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स रेडी कर लिए और फिर सारे फ्लावर्स को सेलो टेप की हेल्प से सिक्योर कर लिया। चलिए देख लेते हैं इनका फाइनल लुक। अब आप बताओ आपको कौन से सबसे ज्यादा अच्छे लगे, रेड वाले या सिल्वर वाले? कमेंट करके जरूर बताना। और अब से कोई चुनरी वेस्ट नहीं जाएगी, सबका मेकओवर होगा।